हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ सेकेंड सेमेस्टर की ज्योग्राफी। तो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ली थी। तो उसी के आधार पर आंतरिक संरचना को आगे अब 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो जिसको आपको पढ़ना है। इसी में आपकी चट्टानें हैं, इसी में आपकी नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब आपको इसी में देखना है। तो जो हमारा पहला भाग है उसको इन लोगों ने बांटा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में, जिसमें आपका है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और आपका जैव मंडल। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं एक एक करके। उसी में जो पहला टॉपिक है वो है स्थल मंडल। तो आज हम लोग स्थल मंडल के बारे में जानकारी लेंगे और इसके बाद इसी में आपकी जो चट्टानें हैं उनको भी देखेंगे। जो चट्टानें इंपॉर्टेंट हैं वो भी बता देंगे। और इसमें जो ये टॉपिक है स्थल मंडल, इससे बहुत कुछ जो हमारे लिखित पेपर में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग ये मान के चलिए लिखित पेपर की भी तैयारी करिए, क्योंकि 5 से 6 महीने में आपको लिखित पेपर की भी डेट मिलेगी और लिखित पेपर की वैकेंसी मिलेगी। तो आप ऐसी प्रिपेयर करिए अपनी तैयारी कि लिखित पेपर आपको बहुत आसान लगे, क्योंकि लिखित पेपर का जो सिलेबस है बहुत लेंदी है। आप 6 महीने साल भर में कवर नहीं कर पाएंगे। इतना या मान के चलिए 14 सब्जेक्ट हैं, किसी का ना किसी का कोई आर्ट रहेगा, कोई साइंस रहेगा, तो आप उसी हिसाब से चलिए। तो यहाँ ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो आप कृपया इसे भी देखिए और अच्छे से पढ़िए। हाँ देखिए, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊंगा आपको एकदम परफेक्ट, कि आपको लिखित पेपर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार वीडियो देखिए और चले जाइए, तो उसी का स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे। और आपका हाँ, ये बीटीसी लेवल पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो पॉइंट हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी के स्थल मंडल कैसे बांटा गया है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य जिस महाद्वीप एवं महासागर में स्थित है उसे स्थल मंडल कहलाता है। क्या कहता है? स्थल मंडल कहलाता है। और पृथ्वी के कुल 29% भाग पर क्या है? हमारा स्थल है, तथा बाकी हमारा क्या है? 71% भाग में क्या है? हमारा जल फैला हुआ है। ये आपको सबको पता है कि 29% पे हमारा क्या है? स्थल है, बाकी 71% भाग पे क्या है? जल है, जो हमारी पृथ्वी है। अब ये नहीं पता होगा, पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध का 61% क्या है? आपका क्या है? आपका उस पे हमारा 61% पे जल है, और बाकी दक्षिणी गोलार्ध पे 81% पे आपका क्या है? जल का साम्राज्य है। यानी आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध नहीं जान पा रहे हैं। हमारी जो पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी को एक विषुवत रेखा काटती है। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा, आप जो माना है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या कौन सी काटती है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपरी वाले भाग को इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और यह है दक्षिणी गोलार्ध। आपको जब अक्षांश देशांश पढ़ाएंगे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे, बट अभी आप इसको जान लीजिए कि ये ऊपरी वाले भाग पे हमारा कितना है? 61% भाग पे क्या है? जल है। यानी हमारे स्थल वाले इस पे ऊपरी भाग पे स्थल का भी क्या है? परसेंटेज ज्यादा होगा, स्थल मंडल ज्यादा होगा इसमें देन कंपेरेटिव आपका दक्षिणी का गोलार्ध के। ठीक है, यानी यहाँ पे 61% जल पाया जाता है, और यहाँ पर कितना? 81% आपका जल का मंडल है, जो सबसे ज्यादा है। अब पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है। किसकी? माउंट एवरेस्ट हमारा है, जो पृथ्वी पर क्या है? स्थल मंडल पे सबसे ऊंचा है, और उसकी ऊंचाई याद कर लीजिएगा 8,850 मीटर है। और अधिकतम गहराई क्या है? मारियाना गर्त है। अभी ये थोड़ा बढ़ गया है 2 मीटर, तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 इंच बढ़ा है, सॉरी 2 मीटर नहीं 2 इंच बढ़ा है, तो मीटर में थोड़ा बहुत कम होगा। तो और सबसे जो गहराई है मारियाना गर्त है, ये कहाँ है? हमारे प्रशांत महासागर में है। तो कृपया आप इसको याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत पूछा जाता है कि सबसे गहरे पृथ्वी पर कौन है, तो ये आपका मारियाना गर्त है। यानी हमारे अगर पूछा जाए जल मंडल और स्थल मंडल में, तो अधिकतम ऊंचाई आपकी क्या मिलेगी? 20 किलोमीटर। यानी अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई के बीच में कितनी डिफरेंस है? करीब लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। तो जो हमारे ये भाग है, इसी में हम अभी है, अब हमको आगे देखना है क्या? चट्टाने, जिन्हें हम लोग सैले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैले। आपके टॉपिक में है और आपको ये पढ़ना है। जल मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल भी आपको देखना है। तो आज हम शुरू करते हैं इसी में स्थल मंडल में आगे
इसी के अंदर का भाग शैलें यानी चट्टाने। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं चट्टाने क्या होती हैं। तो इसी में जो हमारे चट्टाने हैं, चट्टाने हमारी जो चट्टानों को किससे कैसे निर्माण होता है वो देखते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। ये कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। इसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसके परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपको क्या किया है, सबको बता दिया है। जैसे ऑक्सीजन हमारा 46.80% है, कल भी आपको बताया। सिलिकॉन भी बताया था 27.72%, एल्युमिनियम भी बताया था 8.17%। बाकी ये तत्व नहीं बताए थे, तो इनको भी देख लीजिएगा। पृथ्वी भी कौन कौन कितनी मात्रा में पाया जाता है। लोहा 5% में पाया जाता है, कैल्शियम 3.673% में पाया जाता है, सोडियम हमारे यहाँ 2.83% पाया जाता है, पोटेशियम इतना पाया जाता है और मैग्नीशियम आपका इतना पाया जाता है। तो इसको कृपया आप लोग चाहे नोट कर लीजिए चाहे जैसे भी, बट कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं चट्टाने कैसे बनती हैं। तो जो हमारे बनावट के आधार पर है, चट्टाने कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वो देख लेते हैं। सबसे पहले आग्नेय शैलें, फिर अवसादी शैलें, फिर आपकी कायांतरित शैलें। अब एक एक को देखेंगे कि कौन कैसे किसका कैसे निर्माण होता है, किसमें कौन तत्व पाए जाते हैं और इसमें क्या क्या होता है, कैसी कौन सी घटना होती है वो देख लेते हैं। आग्नेय शैलें, आग्नेय शैलें का निर्माण धरातल के नीचे स्थित किससे नीचे स्थित तत्व एवं तरल मैग्मा के शीतलन के परिणाम स्वरूप होता है। अब आप कह रहे हैं मैग्मा क्या हो रहा है, तो मैग्मा ये होता है जो हमारा ज्वालामुखी फटता उससे जो लाल धातु निकलती है या लाल तरल पदार्थ निकलता है, उसी को हम लोग ठंडा होने पे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, या ठंडा या गर्म ही रहे तभी उसे क्या कहेंगे, मैग्मा के रूप में निकलता है। तो जब वो ठंडा हो जाता है, दरारों में फंस जाता है, कहीं 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 जैसे रॉक होती है बहुत ज्यादा खाली प्लेस रहता है तो उसी में फंस जाता है और वो धीरे धीरे वहीं ठंडा हो जाता है। तो इन चट्टानों को वैसे ही वहां का निर्माण होता है। अब इसी में देख लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, कौन कौन सी चट्टाने हैं जो ऐसे पाई जाती है। ग्रेनाइट है, बेसॉल्ट है, पिग्माटाइट है, डायोराइट है, ग्रेबो है, आदि क्या होती हैं चट्टाने जो है इनके द्वारा पाई जाती। कौन सी चट्टाने कहलाती हैं, आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं। अब इन्हीं में कुछ हमारे जो तत्व पाए जाते हैं कि आप लोग यूज करते हैं उन तत्वों को, तो हम लोग भी यूज करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से तत्व हमारे यहाँ पाए जाते हैं जो इसमें इन चट्टानों में मिलते हैं। सबसे पहले लोहा मिलता है, फिर निकल मिलता है, सोना, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इसी प्रकार से बहुत सारे खनिज हैं जो आपको क्या है इन चट्टानों में देखने को मिलते हैं। तो अब चलते हैं आगे, इन चट्टानों के बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, फिर आपके चलते हैं और साथ चट्टानों के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा और जानकारी ग्रहण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था जब, तो इसलिए इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। ये कठोर चट्टाने हैं जो क्या होती हैं, रवेदार और दानेदार होती हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, ये दानेदार और रवेदार होती हैं। ये चट्टाने जीवाश्म रहित होती है, यानी इनमें जीवों का कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता है इन चट्टानों में। इनका विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। जहां ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं वहां पे ये ज्यादा देखी जाती हैं। अब देखते हैं इसी में दूसरा पॉइंट था हमारा, दूसरी नंबर की चट्टान जिसे अवसादी शैलें कहते हैं। ये क्या, अपक्षय और अपर्दन यानी टूटना और उनका जमाव के कारण की क्रिया द्वारा चट्टानों का विघटन, वियोजन या रासायनिक परिवर्तन तथा अन्य कारणों के द्वारा क्या होता है, परत जैसी ठोस रूप में परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं के परिणाम स्वरूप जब ये अपर्दन होता है, अपर्दन या विघटन होता है, वियोजन होता है, तो ये बहती हैं या हवा के साथ चलती हैं और कहीं क्या दर परत क्या होती है, जमती जाती हैं। तो इनका क्या होता है, उसी के परिणाम स्वरूप इन चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों में क्या होती हैं वो देख लेते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टाने आदि आते हैं इनके अंदर। इन्हीं में आपको, इन्हीं नमक की चट्टानों में आपको सेंधा नमक भी मिलता है। और सेंधा नमक हमारे राजस्थान एरिया में ज्यादा देखा जाता है। तो सेंधा नमक के कहाँ पाया जाता है, वहीं पाया जाता है। अब चलते हैं रूपांतरित और कायांतरित शैलें कहते हैं। अवसादी और आग्नेय शैलों में क्या होता है, ताप दाब के कारण या रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, इन शैलों का यानी कायांतरित शैलों का निर्माण होता है।
और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी चट्टानों का किसमें निर्माण होता है, यानी अवसादी का किसमें निर्माण होता है और आग्नेय शैलों का किनमें निर्माण होता है। तो उसको देख लेते हैं जो बेहद है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। तो देखते हैं उनको। अब देखते हैं आग्नेय चट्टानें, जो हमारी कायांतरिक चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ कैसे परिवर्तित हुई। तो आग्नेय चट्टानें हमारी 4 हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और बिट्यूमिनस कोयला। तो क्या होता है, ग्रेनाइट हमारी किसमें चेंज हो जाती है, नीस में। किसमें, नीस में। बेसाल्ट किसमें चेंज होता है, हमारा सिस्ट में। ग्रेबो हमारा सरपेटाइट में चेंज हो जाता है। अब बिट्यूमिनस कोयला हमारा किसमें चेंज हो जाता है, एंथ्रेसाइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि बेसाल्ट किसमें चेंज हो जाता है और हमारा बेसाल्ट और ये सिस्ट में चेंज होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ग्रेनाइट है, नीस में कन्वर्ट है। तो जिसमें सबसे ज्यादा किसमें कन्वर्ट होता है, यही पूछता है कि बिट्यूमिनस कोयला किस रूपांतरित शैलों में परिवर्तित होता है। तो आपको बताना होगा एंथ्रेसाइट। अब चलते हैं अवसादी देखते हैं। चूना पत्थर हमारा किसमें कन्वर्ट होता है, संगमरमर में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज में, और डोलोमाइट संगमरमर में, और लिग्नेनाइट कोयला आपका एंथ्रेसाइट कोयला में परिवर्तित होता है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, एक क्वार्ट्ज वाला और एक संगमरमर वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अवसादी में मुझे लगता है सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखना याद होना चाहिए, क्योंकि यही पूछा जाता है कि चट्टाने कौन चट्टाने किसमें ज्यादा रूपांतरित होती हैं। अब रूपांतरित चले देखिए, स्लेट किसमें बनती है, जो खड़िया नहीं होती है आप लोग देखे हैं, वही वो फाइलेलाइट में कन्वर्ट होता है। और फाइलेलाइट बाद में फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारे स्थल मंडल में चट्टाने। इसी में कुछ और पार्ट्स है तो वो बता देंगे, लेकिन अब आपकी मूल रूप से शैलें यानी चट्टाने खत्म हो गया, यानी एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और शैलों के प्रकार। तो ये आपकी 3 शैलें थी, शैलों में कितने प्रकार थे, सब कुछ आपको क्लियर कर दिए। अब इसी में चलते हैं, पढ़ेंगे जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है, ये आपको भी पढ़ना है। तो उसी में आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी अपने फ्रेंड को जाने की अनुमति। धन्यवाद दोस्तों। BTC DLED सॉल्वर को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।